दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से अपडेट मिल रहा है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद गाजीपुर के बॉर्डर पहुंचे हैं राकेश टिकैत। आज किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक भी होने वाली है। बैठक में शामिल हो सकते हैं टिकैत, ऐसी जानकारी है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग लगातार उठ रही है, तो कुछ शर्तें जो है वो सामने रखी गई हैं और साथ ही साथ अगली रणनीति क्या होगी उस पर मंथन भी होना है। लिहाजा आज एक अहम बैठक है जिसको बुलवाया गया है। आज किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल हो सकते हैं बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत। उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग है हमारी। ऐसी कुछ और मांगे भी रखी गई हैं, हम आपको सुनवाएंगे। राकेश टिकैत ने किन बातों का जिक्र किया। बहरहाल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के पहुंचने का अपडेट इस वक्त मिल रहा है। कृषि कानून को रद्द होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसान को होता है। 11 महीने से 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो हो सकता था कि कुछ लोगों की कम डेथ होती। यहाँ से कैसे जाएंगे? कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं उनसे। मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की, और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके बाद में हम ऑथेंटिक बयान उसके बाद में देंगे। कितने बजे मीटिंग है सर? वो शुरू हो जाएगी 11-12 बजे से। आप जा रहे हैं? अभी मैं बातचीत करूंगा, मुझे जाना है या मैं यहीं रहूंगा। तो मोदी सरकार की तरफ से नए कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद से संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक को आज बुलवाया है। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग में जो आगे की रणनीति है वो क्या होगी, इस पर चर्चा होगी। तो वहीं कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेताओं ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है, और इसीलिए दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कल तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान किया, ताकि करीब 11 महीने से चल रहे इस किसान के आंदोलन पर विराम लग सके। लेकिन फिर से कुछ शर्तें सामने आई हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, और आगे की रणनीति दरअसल क्या होगी किसानों की, उसको लेकर आज मंथन होगा। आज बैठक को बुलाया गया है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया है। हालांकि किसान मोर्चा ने साफ किया है कि किसान आंदोलन अभी जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अभी किसानों की मांगे बाकी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के ऐलान पर हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक संसद में तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं। किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन की कुछ और भी मांगे हैं, जिनमें एमएसपी पर कानून बनाना भी शामिल है। कई मांगे अभी सरकार ने नहीं मांगी हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा में पंजाब की 32 किसान यूनियन शामिल हैं। सरकार के साथ बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 40 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। हालांकि जनवरी के बाद से सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मोदी सरकार की तरफ से नए कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद से आज की बैठक पर नजर लगातार है, जिसको बुलवाया गया संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली इस मीटिंग में आगे की रणनीति क्या होगी उसको निर्धारित किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेताओं ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रखी हुई है, इसीलिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान अब भी डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कल तीनों कृषि कानून को वापस करने का ऐलान किया था, ताकि जो 11 महीने से चला आ रहा किसानों का आंदोलन है उस पर विराम लग पाए। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, हरीश झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद से कुछ मांगे सामने आई हैं सशर्त। उन शर्तों पर कितनी सुनवाई होगी सरकार की, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की होने वाली बैठक पर आगामी रणनीति पर मंथन होने जा रहा, क्या अपडेट इस वक्त का? जी बिल्कुल, कल जैसे ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, उसके बाद से हर जगह इसका स्वागत किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अविश्वास भी जताया है, जिसमें राकेश टिकैत ने जो कल ट्वीट करके जानकारी दी, जिसमें उन्होंने ये बताया
कि अभी आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। अभी संयुक्त किसान मोर्चा एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अभी उनकी डिमांड ये है कि एमएसपी के ऊपर भी कानून बने, उसके बाद ही किसान जो है ये अपना आंदोलन वापस लेंगे। और साथ ही जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल पूरे देश के सामने आके ये बताया कि वो तीनों कानूनों को वापस ले रही है सरकार, लेकिन जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने इस तरीके से ये अविश्वास जताते हुए बताया है कि सबसे पहले जब तक पार्लियामेंट के अंदर ये बिल को जो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है इसके ऊपर कोई किसानों का आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। और अभी आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर जो है मीटिंग है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति जो है वो क्या होगी। लेकिन किसानों की मांग अभी लगातार है कि जब तक एमएसपी के ऊपर जो है कानून नहीं बनेगा और साथ ही जब तक संसद के अंदर जो है ये तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो अभी बने हुए हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, उस पर इसी तरीके से ऐसे ही बने रहेंगे। बिल्कुल हरीश, चूंकि आप सिंघू बॉर्डर से इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर यानी कि किसानों के आंदोलन का एपी सेंटर, आज वहां पर हलचल फिर से तेज होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक को बुलवाया गया है उसके मद्देनजर किसान जगह जगह अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जब तक मांगों पर सुनवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसान डटा रहेगा बॉर्डर पर। इस बैठक को लेकर इस वक्त हलचल क्या है ये बताएं, और साथ ही साथ इस बीक्यू प्रवक्ता ने कहा, बीक्यू प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि मांगों पर सुनवाई होगी तब हम आगे देखेंगे। तो हलचल किस तरह की इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर अगर आप दिखा पाएं तो? जी देखिए, बिल्कुल आज जो है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पूरी एक मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे का जो पूरा कोर्स होगा इस पूरे प्रदर्शन का, आगे की जो रणनीति होगी वो यहाँ से डिसाइड की जाएगी। तो अभी जो सिंघू बॉर्डर पे हालात हैं वो यही हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो है जो कल जिस तरीके से किसानों ने जो ये खुशी जो जश्न का माहौल हम देख रहे थे, वो उसी तरीके का अभी हाल जो है वहाँ बना हुआ है। और साथ ही जो आगे की रणनीति है उसको ध्यान में रखा जा रहा है कि आगे किस तरीके से जो किसानों का ये आंदोलन है वो किस तरीके से चलेगा, क्योंकि एमएसपी के ऊपर जो कानून है वो चाह रहे हैं किसान की उसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। और साथ में किसानों की ये पूरी मांग है कि जब तक संसद में इस बिल को नहीं वापस लिया जाएगा तब तक वो यहाँ पे डटे रहेंगे और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और इसी को लेकर जो है संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ पे मीटिंग है और कुछ देर में लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। दोपहर बाद जो है लगभग संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, हम सिंघू बॉर्डर फिर से लौटेंगे, ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम देखेंगे और आपके माध्यम से दिखाएंगे। इस बीच हम गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, प्रमोद शर्मा वहां से रिपोर्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग प्रमोद। अगर हम बात करें किसानों की मांगों की, उनकी शर्तों की, इन तीनों कानूनों के वापस लेने के बाद से देश के किसान में खुशी का माहौल तो है, लेकिन कुछ शर्तें फिर से सामने आई हैं। उन शर्तों के साथ गाजीपुर बॉर्डर की सुबह 9 बजे की तस्वीर क्या है? क्या किसान वहां पर डटे हुए हैं? क्योंकि जानकारी थी कि राकेश टिकैत साहब पहुंचे वहां पर और ऐलान भी किया गया। जी बिल्कुल। इस वक्त अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर किसान जो है आज उनकी पहली ऐसी सुबह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था। उसके बाद आज किसान यहाँ उठे हैं, बाकी दिनों के मुकाबले चेहरे पे संतोष है और उन्हें लगता है कि पिछले लगभग एक साल से जो आंदोलन चल रहा था वो अपने नतीजे पे पहुंच गया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन ये आंदोलन अब कब तक चलेगा, कब तक किसान यहाँ डटे रहेंगे, क्या अपने घर कब तक जाएंगे, इस पर बात करने के लिए किसान हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात हो गई है, अब कब तक यहाँ पर आप डेरा डाले रहेंगे या घर जाएंगे, कब तक ये आंदोलन अब चलेगा, क्या मांग है अब आप? देखिए, अभी तो इस आंदोलन की रूपरेखा सही मायने में तैयार हुई है। आंदोलन तो अब चालू होगा, अब जारी होगा आंदोलन। अभी तो इसकी भूमिका तैयार हुई है, आंदोलन चलेगा। अब किस बात को लेकर चलेगा? 3 कृषि कानून आए थे, उनके विरोध में आंदोलन हुआ था, तीनों बॉर्डर बंद कर दिए थे, अब तीनों वापस हो गए, तो अब क्या रह गया है, किस चीज क्या मांग रह गई है? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी किसान को मिला क्या है, किसान को मिला क्या है भाई? ये थे 3 काले कानून थे, ये तो वापसी होने थे, ये तो हमारे ऊपर थोपे गए थे, ये हमारे ऊपर थोपे गए थे कानून, तो ये कानून तो वापसी होने थे। किसान को मिला क्या है? तो अभी आपको क्या लगता है कि कब तक यहाँ पर जो है आप लोग बैठे रहेंगे, या फिर कोई मांग है एमएसपी को लेकर है या लिखित गारंटी को लेकर है, क्या है, कुछ रूपरेखा सामने है कि क्या ये हो जाएगा उसके बाद हम चले जाएंगे? वैसे तो जब तक ये एमएसपी में कानून नहीं बनाती सरकार तब तक तो ये
आंदोलन जारी बिल्कुल प्रमोद, एक तरफ सिंघू बॉर्डर पे आज होने वाली बैठक पर, उस मंथन पर, अगली रणनीति पर नजर होगी लगातार। साथ ही साथ सुबह 9 बजे की मैं चाहूंगी तस्वीरें आप दिखा दें, क्योंकि आप गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। बैरिकेडिंग क्या अभी भी बरकरार है? कितनी हलचल हम देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि यही वो बॉर्डर्स हैं जो बीते लंबे वक्त से लगातार ब्लॉक रहे हैं। प्रमोद, अगर संभव हो तस्वीर दिखाएं आप लाइव। इसको अब जो है सीमित कर दिया है, जो ये चौक है इसको क्रांति चौक, किसान क्रांति चौक के नाम से जाना जाता है। अब बैरिकेड करके आसपास अस्थाई जो है वो जो टेंट है वो लगे हुए हैं। पिछले 1 साल से किसान सर्दी गर्मी बारिश में यहीं पे डटा हुआ है और लगातार अभी भी यहाँ पर है। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात की थी, उसके बाद किसानों में खुशी जरूर है, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आप ये बताइए, अब तो तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, किसान अभी भी यहाँ पर डटा हुआ है। आपको क्या लगता है कब तक किसान अपने घर वापस जा सकेगा? देखिए, पहले था कि कानून वापसी नहीं हो, वापसी घर वापसी होगी। अब कानून वापसी हो गई है तो घर वापसी कब होगी? नहीं, अभी हमारी पूंछ दबी हुई है। एक तो हमारे एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, ठीक। दूसरा, हमारे जो 700 किसान शहीद हुए उन पर कोई नाम नहीं ले रहा। ये तो पहले मांगे नहीं थी। कौन सी एमएसपी? पहले तो तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात वापस लेने की। पहले से ही थी एमएसपी का, तो हमारा एमएसपी का तो हम सब पहले से कहते आ रहे। बिल्कुल प्रमोद, भाई हमारी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप बॉर्डर से हरीश लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। दोनों के पास में लॉटरी फौरन। बहरहाल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पीएम के ऐलान के बाद बयान सामने आया। पीएम मोदी ने ऐलान करके विनम्रता दिखाई है, कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने तोहफा दे दिया है सबको, कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। अब किसान घर जाएं, खुशी मनाएं, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। और यही कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल, कि अब आप वापस जाइए अपने घरों को, खेतों को, अपने परिवारों के पास। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुर पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। देखिए, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में ये बात अनाउंस कर दी और उन्होंने अपना कह दिया कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ जो कुछ हो गया, हमने किया था उनके हक में, लेकिन वो नहीं उसको मानते, वो ठीक है, वो दूसरी बातें कहने की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। जब माफ़ी मांग ली तो और कह दिया, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अब हाउस कब मीट होगा। हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब बैठने का क्या फ़ायदा है। हरीश हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से और प्रमोद शर्मा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से। हरीश, प्रकाश पर्व पर कानून खत्म हुआ, बहुत अच्छी बात है, किसानों ने स्वागत किया, उससे भी अच्छी बात है, लेकिन इस खुशी के साथ ही कुछ शर्तें फिर सामने आई हैं। लिहाजा आज की बैठक निर्णायक हो सकती है, जिसमें कुछ मांगे हैं जो किसानों के सामने आ रही हैं। ये बैठक कितने बजे शेड्यूल की गई है आज सिंघू बॉर्डर पर? हरीश, देखिए, अभी कोई आधिकारिक सूचना जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये नहीं दी गई है कि कितने बजे मीटिंग होगी, लेकिन दोपहर बाद जो है उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि अब इसकी दिशा जो है इस आंदोलन की वो किस तरफ होगी। और एमएसपी के ऊपर, जैसे कि लगातार जो किसानों की अब मांग है कि एमएसपी के ऊपर कानून बने, और साथ ही जो ये तीनों कानून है, तीनों कृषि कानून जो है, उनको जब तक संसद से वापस नहीं लिया जाएगा, किसान इसी तरीके से जो है वो बने रहेंगे, यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे दिल्ली के बॉर्डर पर। और देखिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर बंद करने की वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोगों को कई किलोमीटर लंबा घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि जो हाईवेज है वो पूरी तरीके से बंद है और लोगों को परेशान जो है वो बहुत ज्यादा होना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जो तीनों कानून थे वो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है एक अविश्वास जो है सरकार की तरफ जो है वो जता रहे हैं किसान, और अभी भी वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है कि जब तक कानून को जो है संसद से वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है वो यहां से नहीं जाएंगे। और यही जो है आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है यहां सिंघू बॉर्डर पर, उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि आगे जो इस पूरी रणनीति है, जो किसान आंदोलन की जो दिशा है, वो आज के मीटिंग के बाद ही तय की जाएगी।
बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आपके आसपास कुछ किसान लोग थे, आप उनसे बात कर रहे थे, साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है, जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, क्या अब भी उसी तरीके से उठाए जा रहे? क्योंकि एक लंबे वक्त से सारे बॉर्डर्स ब्लॉक रहे हैं, लोगों को आवाजाही में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब चूंकि बिल वापस होने की बात हो चुकी है, लिहाजा किसान कैसे मानेगा? कुछ शर्तें फिर से सामने आ गई हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊं तो आपको यहाँ पर अभी भी स्थिति जैस की तैस है, जैसा कि पिछले 1 साल से है। जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद है, उसे थोड़ा आंशिक तौर पे खोला गया था अगर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, लेकिन अब जो रोड है उसको चारों तरफ से जो है वो बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है। और इसी इलाके में जितने भी अस्थाई जो टेंट है या फिर जो घर है वो बनाए गए थे, जहाँ पे किसान जो है वो पिछले 1 साल से रह रहे थे। तो अब भी उम्मीद की जा रही थी, जब कल तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया था, उसके बाद कि अब जो किसान भी जो है अपना ये अस्थाई जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ के अपने घर चले जाएंगे और ये रास्ता जो है पूरी तरीके से खुल जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। बैरिकेडिंग भी वैसी ही है, सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है वो दिखा रहे हैं प्रमोद शर्मा। और साथ ही साथ जो बड़ी जानकारी है वो ये कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक को बुलवाया गया, दोपहर बाद बैठक हो सकती है। हरीश अपडेट से रहे। हरीश, हमने गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखी, प्रमोद ने दिखाया कि देखिए चौतरफा बैरिकेडिंग बराबर बनी हुई है, आवाजाही अभी भी बाधित हो रही है। सिंगू बॉर्डर जो कि इस पूरे आंदोलन का एपिसेंटर रहा है, वहां की इस वक्त की तस्वीर कैसी है मैं चाहूंगी आप दिखाएं और बताएं, चाहे बैरिकेडिंग की बात करें चाहे सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें। हरीश झा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसकी वजह से जो हालात है वो वहां पे आपको दिखाता हूं। पिछले 1 साल से लगभग यहां पर जो है हालात यही है कि बैरिकेडिंग जो पूरी तरीके से कर दी गई है और अभी भी कमोवेश स्थिति यही बनी हुई है। लगातार जो बैरिकेडिंग है वो इसी तरीके से की गई है, अब अंदर बिल्कुल ही नहीं आने दिया जा रहा। और साथ में आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए ये जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और किसानों की आंदोलन की वजह से ये पूरा बैरिकेड जो सिंगू बॉर्डर को कर दिया गया, उसके वजह से लोगों को कई किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लगने की स्थिति पे रहती है और कई किलोमीटर यहां से घूम के जाना पड़ता है। और लगातार जो यहाँ पे पुलिस है वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और लगातार उनको ये देखना पड़ता है, लोग उनसे आके पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहां से जाने दिया जाए, लेकिन यहां से जाने नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहां पर आगे पूरी बैरिकेडिंग है और यहां से आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि किसान आगे इसी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और इसके वजह से जो है यहां पर कई किलोमीटर लंबा रोज पिछले 1 साल से यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस वालों को समझाना पड़ता है लगातार कि यहां से रास्ता बंद है और लगभग ये रोज की स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई है। और इसी तरीके से जिस तरह ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि तीनों बिल जो है वो वापस ले लिए जाएंगे तो किसान यहां से हटेंगे, लेकिन अभी एक बार फिर जो है अविश्वास जताते हुए अभी लगातार किसान यहां पर डटे हुए हैं। और फिर उनकी मांग अब हो चुकी है कि जब तक संसद से जो है किसानों ये बिल जो है वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जो है यहां पर वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। हरीश, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरों पर जी न्यूज की नजर लगातार इस बैठक पर। अपडेट के लिए हम फिर से लौटेंगे आपके पास हरीश। साथ ही साथ हम गाजीपुर बॉर्डर गए थे, वहां के जो मौजूदा हालात हैं, क्या कह रहा है देश का किसान इस पूरे ऐलान के बाद, वो तमाम प्रतिक्रियाएं जी न्यूज आपसे साझा करा था। शुक्रिया प्रमोद। आप प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.